एक्साइड पाकिस्तान वो अदारा है जो ना सिर्फ बैटरी बनाने का दुनिया में पहला अदारा था बल्कि पाकिस्तान में भी 1953 में साइड कराची के एरिया में जो प्लांट लगा वो भी पाकिस्तान का भी पहला प्लांट था। और इस प्लांट की ये प्लांट एक्साइड का अपनी एक मुनफरद हैसियत रखता है। इसमें पीपी बस ठीक है ठीक है ये लाइट ही ऑफ हो रही थी लेकिन चले बस ये लाइट की ऑफ होगी ये वाली चले कोई नहीं। चलो ठीक है ना ठीक है चले बस अच्छा जी, हमने एक्साइड पाकिस्तान ने अपना सफर पीपी के कंटेनर से शुरू किया, फिर उसके बाद हार्ड रबर के कंटेनर से शुरू किया, पीपी के कंटेनर में बैटरी बनाई, एमएफ हमारे पास है, अभी पिछले साल हमने ट्यूबलर बैटरी लॉन्च की है। उसके साथ साथ हमारी जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि हम लोकोमोटिव की बैटरी भी बनाते हैं और लोकोमोटिव की बैटरी बनाने का एशिया में चंद कंपनियों के पास लाइसेंस है, क्योंकि इसमें कुकिंग कोल पड़ता है जो कि एक एटॉमिक एटम है और इसको बजरिया एक दुनिया में लाइसेंस रखना पड़ता है इस मटेरियल को खरीदने के लिए। इसके साथ साथ हर गवर्नमेंट और सेमी अदारों में भी हम अपनी बैटरी देते हैं और बिलखसूस जो वापटा के ग्रिड हैं उनके ऊपर भी हमारे सेल लगते हैं मोटरसाइकिल की बैटरी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आप लोगों के लिए कि एक्साइड पाकिस्तान ट्यूबलर बैटरी के अलावा और कौन कौन सी बैटरियां बनाता है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मेनली ट्यूबलर बैटरी के ऊपर है। इसका बकायदा खान साहब ने ये कहा कि जो हमारी बैटरी को बेचने वाले हैं कम से कम उन्हें इस पूरी टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का पता होनी चाहिए कि इसकी पॉजिटिव प्लेट कैसे बनती है, नेगेटिव कैसे बनती है, इसको कैसे चार्ज करना है, इसमें ग्रेविटी को कैसे चेक करना है, वोल्ट को कैसे चेक करना है, ये सारी इसके पैरामीटर खसूसियात ये आपके आज गोशगुजार करेंगे इस थ्रू इस ट्रेनिंग। थैंक्स। अच्छा जी, अगर मैं साइज की बात करूं तो ये हमारे 4 मेजर साइज हैं जिसमें TR 1500, TR 1800, 2000 और 2500, इन 4 साइजों में हम अभी फिलवक्त बैटरी बना रहे हैं। और इस हवाले से भी कोई आपने अपनी तजवीज़ देनी हो तो वो भी आप जरूर दीजिएगा। इसके एम्पेयर आवर इंशाल्लाह इसका पूरा टेबल आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगेन क्योंकि सोलर का और एक्साइड में ट्यूबलर बैटरी के बिजनेस को फरोग देने के लिए खान साहब का एक कलीदी किरदार है, तो इस हवाले से हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर जनाब सलीम खान साहब जो सोलर एसोसिएशन है उसके भी मेंबर हैं। तो इस हवाले से जो आपने बिजनेस करना है, कभी भी आपको कहीं पे भी कोई ज़रूरत पड़े तो खान साहब आपके साथ रब्ता करके आपको इसमें फ़रोग देने के लिए मौजूद होंगे। तो ये भी आपके लिए एक मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर करंट को जमा स्टोर कर लेती है और ये करंट को अपने अंदर केमिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर करती है और जब हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके हमें दे देती है। ऐसे ही है कि जैसे घर की छत के ऊपर एक पानी की टैंकी लगी हुई है और जरूरत के वक्त हम उसमें से पानी निकाल लेते हैं और पंप फिर उसे फिल कर देता है। तो जो ट्यूबलर बैटरी है ये स्टोरेज इलेक्ट्रिक करंट का काम करती है सोलर में स्पेशली। ये डिजाइन है स्पेशली फॉर सोलर प्लेट्स, सोलर सिस्टम के लिए। तो ये कैसे डिजाइन है इसका हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली नाम ट्यूबलर है तो वहीं से इसका आगाज होता है। तो सबसे पहले इसमें स्पाइन कास्टिंग मशीन है हमारे पास। ये इसकी पॉजिटिव जिसे आप प्लस भी कहते हैं जमा भी कहते हैं, ये वो प्लेट का स्ट्रक्चर है। ये इस तरह की स्पाइन होती है, 2 प्लेटों के में ये ग्रिड बनाया जाता है, ये स्पाइन बनाई जाती है। अब ये स्पाइन जब इसकी कटिंग होती है तो वो डिसाइड करती है कि इसने कितने एम्पेयर आवर की बनना है। अच्छा, बैटरी में एक चीज आपको बताता चलो, कभी भी बैटरी में नंबर ऑफ प्लेट और एक्टिव मटेरियल कम ज्यादा होने से हमेशा बैटरी के एम्पेयर आवर पे डिफरेंट पड़ता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बैटरी के वोल्ट बढ़ रहे होंगे। आपको एक मखसूस 12 वोल्ट की बैटरी है, वो 100 एम्पेयर 200 300 उसके एम्पेयर्स तो इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन वोल्ट से। तो अल्लाह ताला की भी एक हद है, साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की लेकिन वोल्ट को वो नहीं छेड़ सकते। वोल्ट इसके 2 प्लेटें जो जमा और नफी होंगी उनका साइज एक का चाहे इस दीवार जितनी पॉजिटिव हो और इस दीवार जितनी एक नेगेटिव प्लेट हो और दरमियान में एसिड हो तो उसके वोल्ट 2 ही निकलेंगे, एम्पेयर उसके बढ़ सकते हैं। ये कांस्टेंट लॉ है बैटरी के अंदर।
तो इस हवाले से इस प्लेट का जो साइज है जमा वाली का, जो स्पाइन कहलाती है ट्यूबुलर की पहली जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी जो कटिंग होगी, इसकी लेंथ ऑफ कटिंग डिसाइड करेगी कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी बनेगी। तो ये हमारी जो ग्रिड कास्टिंग मशीन है, ये स्पाइन कास्टिंग मशीन है, ये अमेरिकन ब्रांड की है, ऑटोमेटिक है, एक अच्छी प्रोडक्शन देने की सलाहियत रखती है और अच्छी क्वालिटी देने की सलाहियत रखती है, लेड एंटीमोनियम। और जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, काफी हैवी स्ट्रक्चर है हमारी स्पाइन का। नेक्स्ट। अच्छा जी, स्पाइन के बाद फिर अगला मरहला आता है, वो आता है कटिंग का। कटिंग के बाद इस तरह से ये प्लेट नीचे से कट हो जाती है और इस सेपरेटर में चली जाती है। अब इस सेपरेटर की अपनी एक खसूसियात है, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इसे गॉन्टलेट्स भी कहा जाता है और इसको सेपरेटर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे वूवन फैब्रिक भी कहते हैं। मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो इस फैब्रिक को मुख्तलिफ तरीके से का फैब्रिक खरीदती हैं, लेकिन जो हमारा ये फैब्रिक है गॉन्टलेट्स है, ये आप अगर देखें तो ये पोरस मटेरियल का, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट इसमें जज़ब करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। अगर आप कोई और बैटरी किसी और इंडस्ट्री की, क्योंकि हम अपनी लैब में रिसर्च करते रहते हैं और खान साहब जानते सारी इन चीज़ों को कि हमारा अमला 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ लगाए रखते हैं, तो उसका देखेंगे तो वो शाइनी होगा, ये उसमें पोरस की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। अब पोरस जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी इसकी मज़ाहमत कम होगी, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। मज़ाहमत जब कम होगी तो बैटरी में उतनी चार्ज एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होती चली जाती है। तो ये भी इसकी एक खसूसियत है। तो ये हमारा जो ये गॉन्टलेट्स का स्ट्रक्चर है, ये सबसे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ट्यूबुलर हमने इधर चेक की उनमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतर है। और ये स्पाइन भी आप बेशक मुकाबला करें तो हमारी जो स्पाइन और ट्यूब का साइज है वो बाकी जितनी भी ट्यूबुलर हैं उनकी निस्बत थोड़ा थिक है, मोटा रखा है। और ये इसका मोटा होना बैटरी को क्या फायदा देता है, इसको डीप साइकिल बनाता है, इसके डेप्थ को बढ़ाता है। नेक्स्ट। अच्छा जी, गॉन्टलेट चढ़ने के बाद स्पाइन के ऊपर जो हमारी बैटरी का अगला मरहला है वो आता है पाउडर फिलिंग का। पाउडर फिलिंग में हम जब फिल करते हैं तो दो तरह के हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, एक को रेड लेड बोलते हैं और दूसरे को लेड पाउडर बोलते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री यूज कर रही है वो 20% 20% रेड लेड इस्तेमाल करती है और हमारी जो कंपनी है ये 30% रेड लेड इस्तेमाल करती है। अब रेड लेड से ज्यादा इस्तेमाल करने से होता क्या, इससे बैटरी के साइकिल बढ़ते हैं, बैटरी की लाइफ बढ़ती है, चार्ज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, इसका डीओडी बढ़ जाता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये हमारी एक मुनफरद खुसूसियत है दूसरी ट्यूबुलर की निस्बत, कि हमारा लेड रेड की मकदार ज्यादा है दूसरी कंपनियों की निस्बत। तो फिलिंग होने के बाद रेड लेड की जो फिलिंग होती है, तो फिलिंग होने के बाद इस तरह से ये प्लेटों को हम स्पाइन के ऊपर गॉन्टलेट्स चढ़ा के इन प्लेटों को 10 या 15 प्लेटों को मशीन के ऊपर फिक्स कर देते हैं और ऊपर हपर होता है, उस हपर में रेड लेड और लेड पाउडर मिक्स होते हैं और मिक्स होके ऊपर इसके बारिश हो रही होती है पाउडर की। और ये साथ ही मशीन वाइब्रेशन से जैसे थपकी नहीं देते तो ये बढ़ना शुरू होती हैं, ये सारी नालियां, ये सारी ट्यूब, इसमें फिलिंग होना शुरू हो जाती है पाउडर की। जब ये खास एक टाइमिंग के बाद हम जो हमें मैन्युफैक्चरर ने बताई है उसके बाद जब हम इसे निकालते हैं इन प्लेटों को, तो हम वेट से इसका स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि अगर इतने एम्पेयर आवर की बैटरी की ये प्लेट है तो इसका वजन ये होना चाहिए। तो ये अगर मेरे पास 60 AH की एक प्लेट है फर्ज करें तो ये 1 kg के वजन की है। हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है 1800 बैटरी की या 2500 बैटरी की, इन दो में जो पर प्लेट का वजन है वो 1 kg है पॉजिटिव प्लेट का। अच्छा जी, फिलिंग के बाद जो अगला मरहला आता है जब पॉजिटिव प्लेट बनने का ट्यूबुलर बैटरी में, वो होता है फिर एंड कैप। देखें अगर आप थोड़ा सा गौर करें, नहीं दूसरी स्पाइन, अगर आप इस स्पाइन पे गौर करें तो ये जो हमारी स्पाइन है ऊपर से टेपर है और जो इसमें गॉन्टलेट्स चढ़ते हैं तो ये इसको सील करती है ऊपर से साथ ही, और ये ऊपर से सीलिंग ये कर देती है टेपर, और नीचे से सीलिंग करने के लिए पीपी का मटेरियल होता है जो इस मशीन के जरिए, इस मशीन में पीपी मटेरियल ऑलरेडी होता है और ये प्लेट ऐसे जाती है और ये ऐसे फिक्स होता है इसमें और इसके ऊपर चढ़ जाता है।
और इसको लॉक कर देता है, सील कर देता है। मटेरियल ऊपर से भी नहीं निकल सकता और नीचे से पीपी से सील हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइड पाकिस्तान की स्पेशलिटी है कि एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जो एयर के साथ करते हैं। प्लेट यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाती है तो इन प्लेटों को इन टैंकर में रख दिया जाता है और एक खास केमिकल होता है उसमें रख के साथ एयर दी जाती है ताकि ये केमिकल अच्छी तरह इस प्लेट के अंदर रच बस जाए। अब इस केमिकल का काम ये होता है कि ये हमारे पास जो जब प्लेट इसके आने से पहले, इस केमिकल के अंदर आने से पहले ये PbO होती है, PbO2 होती है। और जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन अंदर स्टार्ट करते हैं तो हम PbO को PbSO4 में कन्वर्ट करते हैं। PbSO4 जब कन्वर्ट होता है तो दूसरी तरफ से अच्छा, PbSO4 हम तकरीबन एक प्लेट का 40% जो हिस्सा है उसको PbSO4 में इस केमिकल टैंक में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से फिर आगे, और ये 8 घंटे का हमारा प्रोसेस होता है प्लेट के ऊपर। 8 घंटे लगातार प्लेट को एयर मिलती जाती है और ये अमल जारी रहता है। इसके बाद प्लेट वॉशिंग के लिए चली जाती है। वॉश होने के बाद अच्छी तरह प्लेट फिर ड्राई होने के लिए इन ओवन्स में चली जाती है। हमारे जो ओवन्स हैं ये इनमें खास किस्म के वैक्यूम पंप लगे हैं, ये सील्ड है। प्लेटें इनमें रख के हम ऑक्सीजन निकालते हैं और फिर हीट देते हैं नीचे से, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्लेटों का खुश्क होने का अमल शुरू होता है जो 3 से 4 घंटे 6-8 घंटे लगते हैं। तो इसमें प्लेटें भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब प्लेट यहाँ पे ड्राई हो जाती है तो ये इस शक्ल की आ जाती है और ये रेडी फॉर यूज होती है फॉर असेंबलिंग के लिए। यहाँ से प्लेट ने फिर ट्यूबुलर बैटरी के असेंबली प्लांट पे पहुंचना होता है और ये प्लेट की वो फाइनल शक्ल है। इस वक्त इस प्लेट का वजन तकरीबन 1.26 kg के करीब है। तो हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है, अगर आप किसी भी ट्यूबुलर से मुकाबला करें, वेट में आपको ज्यादा लगेगी, जो इसे ज्यादा डीप साइकिल करती है। नेक्स्ट अच्छा जी, जब पॉजिटिव प्लेट तैयार हो जाती है तो ये स्लाइड डालने का मतलब फिर आपको इस पॉजिटिव प्लेट के कुछ हिस्सों के नाम का भी पता होना चाहिए। जो ऊपर वो वाला हिस्सा है, इसको हम, इस हिस्से को हम लग बोलते हैं। ये वाली कनेक्टिंग बार है हमारी, और ये पोरस गॉन्टलेट्स हैं कि इनके जरिए एसिड अंदर जाता है और फिर वो जज़ब होता है मटेरियल के अंदर ताकि लेड सल्फेट बने और उसके अमल में आपको करंट मिल सके। और ये हमारी स्पाइन है और ये नीचे जो मैंने आपको बताया एंड कैप है, और यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अच्छा जी, इसके बाद अगला मरहला आता है। बैटरी पे 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, उसका ग्रिड है नेगेटिव प्लेट का, और ये हमारी ग्रिड कास्टिंग मशीन है, और ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है जो कन्वेंशनल ग्रिड के ऊपर डिजाइन है। नेक्स्ट, उसके बाद ये प्लेट पेस्टिंग मशीन पे जाती है। वहां पे इसके ऊपर मसाला चढ़ता है, पेस्ट होता है। पेस्ट होने के बाद ये फिर उसी ओवनों में जाती है और ड्राई होती है, और ड्राई होने के बाद ये रेडी टू यूज होती है बैटरी में लगने के लिए। नेक्स्ट, नेगेटिव प्लेट के बाद फिर इसके ऊपर सेपरेटर आता है। ये पीई सेपरेटर है, पॉली एथिलीन सेपरेटर इसको बोलते हैं। इसमें इसकी खूबी ये है कि अगर आप इसे देखें, ये बेशक पीपी का है लेकिन नरम है, और इसमें कार्बन की लेयर्स है अंदर ताकि ये इंसुलेटर का काम करे, पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट ना होने दे। और साथ ही इसमें ये नालियां भी हैं, ये जो हमने इसमें दी है, ताकि इलेक्ट्रोलाइजेशन का अमल और जो केमिकल ने इसके अंदर चलना है, इलेक्ट्रोलाइट ने चलना है, उसको चलने में आसानी हो सके। तो ये हमारा पीई सेपरेटर है जो नेगेटिव के ऊपर चढ़ता है। यहाँ पे आपके लिए एक अहम पॉइंट, हमारी बैटरी में नेगेटिव के ऊपर भी सेपरेटर है, पॉजिटिव भी सेपरेटर है। तो शॉर्टेज का जो सेल शॉर्ट हो जाता था आम बैटरीज में, ट्यूबुलर में इसके चांसेस 0 है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट,
अब कुछ एक्सेसरीज जिनको मजीद अब पॉजिटिव प्लेट तैयार हो गई, ये भी असेंबली लाइन पे पहुंच गई, नेगेटिव प्लेट तैयार हो गई, ये भी असेंबली लाइन पे पहुंच गई। उसके बाद ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो बैटरी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें ये हमारा बैटरी का टर्मिनल है, ये कनेक्टर है, ये टर्मिनल पोस्ट है, लेवल इंडिकेटर है, ये लीड है और ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में 3 तरह के हम कैप लीड में इस्तेमाल करते हैं। ये लेवल इंडिकेटर है, ये प्लग पर्पस सिर्फ हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जब आपने बैटरी सेल करनी तो इसको उतारना होता है और इसको लगाना होता है, क्योंकि अब इसका सुराख बंद आ रहा है, तो इस चीज का आपने क्या। और ये एक तीसरा प्लग होता है, ये सेंटर में लगता है और ये किस मकसद के लिए लगता है? फिलिंग के लिए। बाज लोग इसी को खोल के फिलिंग कर रहे होते हैं, तो ये फिलिंग पॉइंट है बैटरी का। इसको खोलेंगे, फिलिंग करेंगे तो इधर से लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैटरी। नेक्स्ट, अच्छा जी, एक चीज और इसमें हमारा ये जो लेवल इंडिकेटर है, इसके ऊपर जो है ये पोरस मटेरियल है कि जब गैसेस बनेगी तो इसमें से सिर्फ गैस ही बाहर निकलेगी, वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते। आम सुराख होते हैं, सुराख से साथ में स्टीम भी निकलती है, जिसकी वजह से बैटरी का लेवल जल्दी डाउन हो जाता है। इसमें पोरस मटेरियल है, पोरस मटेरियल होने की वजह से ये मैक्सिमम गैसेस को ही जाने देगा, जो पानी होगा उसको फिर नीचे करेगा। इस वजह से एक खास वक्त तक, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कम होगा, लेकिन बैटरी का पानी इस पोरस मटेरियल की वजह से बनिस्बत दूसरी ट्यूबलर की निस्बत कम होगा। अच्छा जी, बैटरी के तमाम पॉजिटिव प्लेट्स, नेगेटिव प्लेट, एक्सेसरीज असेंबली पॉइंट पे पहुंचती हैं, असेंबली प्लांट के ऊपर। वहां पे फिर इसे असेंबल किया जाता है। इसमें सेल होते हैं, तो आपको पता है 6 सेल की बैटरी बनाई जाती है। फिर नंबर ऑफ प्लेट के हिसाब से अगर 5 प्लेट का सेल बनना है तो उसमें 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव होंगी। अगर 7 प्लेट का सेल बनना है तो 4 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव होंगे। इस हिसाब से सेल इकट्ठे करके इनको फिर सीरीज सर्किट में जोड़ते हैं। किस सर्किट में? सीरीज सर्किट। लेकिन प्लेटें किस सर्किट में जुड़ती हैं? पैरेलल सर्किट में जुड़ती हैं। तो इसका भी आगे चल के थोड़ा सा हम आपको बताएंगे सीरीज तक। तो जोड़ के ये फिर इसमें बंद करके ये फिर सील कर दिया जाता है ऊपर से, ऐसे हीट सीलिंग मशीन के जरिए सीलिंग करके फिर इस बैटरी को बंद करके फिर इस पे भेज दिया जाता है अगले डिपार्टमेंट में, जहां पे एसिड फिलिंग होनी, बाकी काम होने। तो यहाँ पे असेंबली का काम हमारा पूरा हो जाता है। और ये इस तरह एक सेल बनाया जाता है। इसको टर्मिनल पोस्ट कहते हैं। इसके ऊपर फिर ये टर्मिनल बाद में बनता है जब सीलिंग हो जाती है, सारा कुछ तैयार होके ये फिर पहुंचती है बैटरी नेक्स्ट यहाँ पे एसिड फिलिंग मशीन के ऊपर। एसिड फिलिंग मशीन के ऊपर जब बैटरी आती है, इसमें खास इसके लेवल के हिसाब से ऑटो पे मशीन सेट है, ये इसमें तेजाब फिल कर देती है। एसिड फिलिंग के बाद ये चार्जिंग पॉइंट पे यहाँ पे आती है, जहां पे हम इसे चार्ज करते हैं। और यहाँ पे फिर एक साइड की 2 खूबियां। पहली खूबी कि हमारी जो एसिड फिलिंग मशीन है ये ऑटोमेटिक है। दूसरी खूबी कि हम स्टेप चार्जिंग करते हैं। फर्ज करें एक 165 एम्पेयर की बैटरी है, तो उसने 15 एम्पेयर दे दिए 10 घंटे के लिए। आम जितनी भी इंडस्ट्री है उसका असूल इस तरह से। लेकिन हम जदीद तरीके के ऊपर इसको चार्ज करते हैं जो स्टेप चार्जिंग है। पहले 5 एम्पेयर देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 15 देंगे, और ये प्रोसेस हम 8 घंटे में आफ्टर सब डिवाइड कर देते हैं ताकि बैटरी प्रॉपर चार्ज हो सके। और यही सही तरीका बैटरी को चार्ज करने। तो ये हमारी चार्जिंग वर्कशॉप में फॉर्मेशन और चार्जिंग, यहाँ पे भी बैटरी को चार्ज किया जाता है। और यहीं पे फिर इसके सारे टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, इसकी ग्रेविटी चेकिंग, सारा कुछ। और इस पॉइंट पे जब पहुंचती है तो एक बार फिर यहाँ पे इसे टेस्ट किया जाता है। इसके ओपन सर्किट वोल्टेज लिए जाते हैं, इसकी ग्रेविटी उस वक्त 1260 होती है। यहाँ तक हम इसे चार्ज करते हैं जब तक यहाँ तक ग्रेविटी ना आ जाए। तो इसको पूरी तरह हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके अच्छी तरह इसके सारे क्वालिटी पॉइंट्स चेक करके और यहाँ फिर ये इसे पैक कर दिया जाता है। इन 4 साइजों में 1500, 1800, 2000 और 2500 में ये बैटरी फिर तैयार होके पैक होके आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम चीज, ये
आउट ऑफ द वे भी है, लेकिन फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने जितने भी मैन्युफैक्चर देखे उनकी जो बैलेंसिंग अलाइनमेंट है पॉजिटिव प्लेट के वजन की और नेगेटिव प्लेट के वजन की, उसमें बहुत डिफरेंस है। उसकी वजह से बैटरी के अंदर एक बैलेंसिंग नहीं रहती। तो हमारी जो बैटरी है, अगर इसमें 2000 का वजन पॉजिटिव प्लेट का 2000 ग्राम का, तो पता चलेगा आपको 1800 1900 सिर्फ 60-70 ग्राम के फर्क से नेगेटिव का वेट भी उतना ही होगा, जिसकी वजह से हमारी बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक जबरदस्त बैलेंसिंग है। ठीक है जी। अच्छा, TR 1500 हमारी 55.50 kg की है, 5 प्लेट की और 135 एम्पेयर आवर की बैटरी। TR 1800 56.5 kg की, 5 प्लेट की, 165 एम्पेयर आवर की बैटरी। और TR 2000 63 kg 7 प्लेट के साथ 190 AH के साथ है। और 2500 की जो बैटरी है ये 66 किलोग्राम की 7 प्लेट के साथ 230 एम्पेयर आवर की बैटरी। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन। इसमें मजीद अगर आप कुछ आपके सवालात हों तो हम इधर मौजूद हैं। कैसे पता चलेगा कि आपने बोला हमारी दोनों प्लेट सेम वेट की है, जैसे वेट करके हम अंदर नहीं निकाल रहे। अभी तो ये बाहर है इस तरह। तो ये मैं तो समझ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊं, ये तो हम कैसे ऐसे कैसे देखें हाँ, ये तो खोल के ही चेक हो सकता है, लेकिन ये तो हम एज ए मैन्युफैक्चर हम खान साहब ने अरेंज किया, तो हमने आपको अपनी रिसर्च आपसे हाँ, अगर आप कहीं पे कोई बात कर लेते हो और कहीं पे आपको ये साबित करना पड़ जाता तो ये साबित हो जाए। ये एज पर एक्चुअल प्रेजेंटेशन वजन से कंसीडर कर सकते हैं ओवरऑल वजन ये बैटरी का। नहीं, उससे निकल, उससे पॉजिटिव नेगेटिव का लेवल अलग वजन नहीं निकल सकता जब तक कि ये दोनों प्लेटें इस हालत में ना हो। ये देखो, ये दोनों प्लेटें अब इनका वजन करें। ये अगर 2 प्लेटें हैं तो दो वजन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, अगर ये 3 है 2 वजन आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई, आपको डिफरेंस का पता लग जाएगा। कहा एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर है वो बोल रहे हैं हमारी बैटरी का वजन सेम है, हम कैसे कंसीडर करेंगे ये बोला मुट्ठा उसका डट है ना, उसको ऊपर खर्च करें ना, काटे बैटरी काट के सेल निकालें, निकाल के उसका वेट करें, चेक करें, साबित हो जाएगा। आधी के आपने कैपेसिटी लिखी है यार एक मेहरबानी तो करो, ये इससे ऊपर कर दो, डायरेक्ट सर में बहुत तेज चल रहा है, हाथ से ऊपर कर दो। मैं उसकी तरफ आता हूँ। कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी की जो अलाइनमेंट है ये एक खास हद तक की पॉजिटिव नेगेटिव के वेट से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते अगर दोनों का सेम या कम होगा, क्योंकि मेन जब पॉजिटिव प्लेट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट निकलता है वो मेन पॉजिटिव प्लेट से निकलता है। लोड ट्यूबलर में असल में मैन्युफैक्चर मार कहाँ पे खाता है, वो कहता है कि लोड तो आना सारा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, तो नेगेटिव थोड़ी पतली भी डाल दे तो खैर वहीं से वो खराबी शुरू होती। तो नेगेटिव के ऊपर लोड नहीं इतना आता। नेगेटिव जो बैटरी की प्लेट है, जैसे घर में अगर जो वायरिंग हम करते हैं, जितना भी फेज है फेज गुजरता है और न्यूट्रल, तमाम न्यूट्रल एक न्यूट्रल से मिल जाती है, क्योंकि लोड फेज के जरिए आना होता है। इसी तरह बैटरी का जो फेज है ये पॉजिटिव प्लेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव की अहमियत कम है। नेगेटिव भी सपोर्ट के लिए साथ खड़ी है, अगर नेगेटिव को वक्त से पहले कुछ हो गया तो वो फिर खराब। बैटरी का पता नहीं क्या है रखा। अच्छा, यहाँ पे बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग का सेशन खत्म हुआ चलता है। अब बैटरी के अंदर थोड़ा सा मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है। जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है ये PbO2 होती है, और जो नेगेटिव प्लेट होती है ये Pb कहलाती है, और दरमियान में एसिड होता है जो H2SO4 कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूटेड होता है 1.260 की ग्रेविटी का। अब होता ये है कि जब सोलर सिस्टम डैमो या कोई चीज बैटरी को चार्ज करती है तो करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से इस तरफ जाता है। ठीक है, ये फ्लो बनता है चार्जिंग के दौरान। अब ये चार्ज हो रही है और करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और तमाम जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव पे जमा हो रहे होते हैं और जो तमाम नेगेटिव आइन है वो पॉजिटिव पे जमा हो रहे होते हैं। ये चार्जिंग का अमल है, और इस वक्त जो अंदर ग्रेविटी है वो 1.260 12 साल। अब जैसे ही साथ में एक्सटर्नल सर्किट लगा, यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगाया, कोई चीज इसको डिस्चार्ज किया, तो क्या हुआ
जो पॉजिटिव प्लेट के आयंस थे जो नेगेटिव पे जमा थे वो पॉजिटिव की तरफ आने शुरू हुए और पॉजिटिव अपने अपने पे आ जाएंगे। तमाम पॉजिटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पे आएंगे, तमाम नेगेटिव आयन नेगेटिव प्लेट में आएंगे और सूरत में डिस्चार्ज हो रही होगी। और इस सूरत में हो क्या रहा होगा, जो PbO2 था पॉजिटिव प्लेट वो PbSO4 में कन्वर्ट हो रही होगी, H2SO4 पानी में बन रहा होगा 2H2 में, ग्रेविटी कम हो रही होगी और नेगेटिव प्लेट भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रही होगी। ये मेजर चीज इसके दो अंदर के जो अंदर इसकी केमिस्ट्री है, ये बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की ये केमिस्ट्री है। अच्छा जी, दो तरह के सर्किट होते हैं बैटरियों में, सीरीज और पैरेलल। क्योंकि आप लोग सोलर से ताल्लुक रखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे आपको सीरीज पैरेलल सर्किट बना के बैटरी बैंक्स बनाना पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में क्या होता है जी, सीरीज के अंदर वोल्टेज प्लस होते हैं, वोल्टेज बढ़ेंगे, एंपियर हमारे सेम है। अगर 2 बैटरी लगी तो 24 हो जाएंगे, 3 लगे 36, 4 लगे 48 हो जाएंगे, तो ये वोल्ट बढ़ते चले जाते हैं। और 12 अगर पैरेलल सर्किट होगा तो हमारे वोल्ट तो सेम रहेंगे लेकिन एंपियर ऐड अप होना शुरू हो जाएंगे। और इसी हिसाब से आपने इन्वर्टर की चार्जिंग, उसका कट इन कट ऑफ सारी चीजों को एडजस्ट करना होता है। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर, हम ये कहते हैं कि बैटरी को 10% करंट देना चाहिए, 10 से 15% के बीच में। अगर 100 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 10 से 12 एम्पियर तक को आप एडजस्ट करें। तो इसमें आपने जब बैंक्स बनाए और आपको कोई फाइनल बैंक जब बन जाए तो एंड पे आप ये जरूर देखेंगे कितने वोल्ट कितने एम्पियर का बन और फिर उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करें। फिर आपको बैटरी की सही कैपेसिटी, सही लाइफ, आपका ग्राहक तभी खुश रहे। इसकी रेटिंग भी तो होती है ना, C10 C20। हाँ मैं हमारे आ रही है थोड़ा सा, हाँ साहब ने कहा था एंड पे सवाल, तो इंशाल्लाह वो सारा क्लियर करेंगे। अच्छा जी, अब एक सवाल आता है कि आप कस्टमर को क्यों सजेस्ट करें एक साइड की ट्यूबलर बैटरी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ मेन पॉइंट हैं, इनमें से सीधा पॉइंट जरूर नोट करें। हमारी जो प्लेट्स है 100% ट्यूबलर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन है। हमारी बैटरी की लाइफ आम सोलर के ऊपर कन्वेंशनल बैटरी लगे और ट्यूबलर बैटरी लगे तो ट्यूबलर बैटरी की लाइफ ऑलमोस्ट डबल निकल जाती है। एक चीज, हमारी बैटरी डिजाइन है 80% DOD के ऊपर, ये एक अहम चीज है। 80% DOD का मतलब है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, 4 से 5 साल लाइफ दे। इस परसेंट हम हमारे पास अगर एक गिलास है तो हम उसे आम बैटरी कोई 40 देता है, कोई 60 देता है, तो हमारी बैटरी का जो DOD है ये 80% है। अगर आप इसे 80% डिस्चार्ज करते करते नीचे ले आए और वहां से चार्ज करें तो ये फिर चार्ज हो जाएगा और फिर अपनी आपको पूरी लाइफ देगी। मैं समझता हूँ जितनी भी ट्यूबलर है उसमें सबसे हायर DOD हमारी बैटरी। मतलब ये पॉइंट्स नोट करने के हैं कि एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स हमारे में क्या डिफरेंस है, तो इसको ज़रा केयरफुली देखिएगा और जो भी जहन में सवाल है इसको नोट डाउन करके आफ्टर एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये ज़रा गौर से देखें और इसको आपने बेशक पिक्चर PDF हाँ साहब जैसा कह रहे हैं, तो ये 80% DOD पे डिजाइन है। अगली चीज वो गॉटलेट, ये भी हमारी बैटरी का एक एडवांटेज है कि हम पोरस गॉटलेट इस्तेमाल करते हैं। पोरस का मतलब कि जब इसमें तेजाब ने जज़ब होना है तो इसने सपोर्ट करना है तेजाब को, इसकी मज़ाहमत कम होनी है। जब इसकी मज़ाहमत कम होनी है तो बैटरी के अंदर दर्जा हरारत नहीं बढ़ना, हीट नहीं बढ़नी। जब बैटरी के अंदर हीट नहीं बढ़नी, वेपराइजेशन कम होनी, लाइफ कम बेहतर हो जानी है बैटरी की, चार्ज एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो जानी है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बेहतर हो जाना। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। हमने अपनी जो नीचे वाला हमारी जो स्पाइन्स हैं, ये वाली स्पाइन हमने ये पतली नहीं बनाई, आप बेशक मुआवजा कर ले खोल। हमारा जो स्ट्रक्चर है देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। ये अगर फर्स्ट करें टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो इस स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने लगा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमने दिया अपनी ट्यूबलर बैटरी में पॉजिटिव प्लेट के वाले। अच्छा जी, बैटरी में क्योंकि तेजाब आने की कैपेसिटी ज्यादा है आम बैटरी से, तो पर एम्पियर आवर
जो हमें कैपेसिटी चाहिए उस हिसाब से तेजाब जो इसके अंदर आ रहा है वो बहुत इनफ है, जबरदस्त है। क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, मैंने पीछे भी आपको बताया, तो बैटरी को डिस्चार्ज होने के लिए क्या चाहिए होता है? लोड नहीं लोड नहीं बैटरी के अंदर बेसिकली सल्फेट चाहिए होता है, SO4। जितनी देर तक उसे खाने के लिए SO4 मिलता रहेगा वो डिस्चार्ज होती रहे। अगर SO4 की क्वांटिटी बैटरी के अंदर कम होगी तो जैसे ही SO4 खत्म होगा अंदर केमिकल रिएक्शन रुक जाता है। तो इसमें एक जो SO4 की मिकदार है वो बहुत हैंडसम अमाउंट में आती है। एक मिनट। अच्छा जी, चार्ज एक्सेप्टेंस बेहतर है। चार्ज एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है जी? चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा किसी हद तक चार्ज अब्जॉर्प्शन का मतलब कि आपने बैटरी को 5 एम्पेयर दिए, वो 4.5 एम्पेयर लेना शुरू हो गई, तो इसके अंदर मज़ाहमत बहुत कम है और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है लो इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ लो रेजिस्टेंस, पहुंच के भाई लो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी IR कम है। बेसिकली IR कम होने से फिर इसकी जब चार्ज एक्सेप्टेंस बेहतर होती है तो ऐसी बैटरी की लाइफ बढ़ती है, जल्दी चार्ज होती है और लेट में डिस्चार्जिंग में भी टाइम दे जाती है, लॉन्ग बैकअप देती है। तो ये भी हमारी एक खूबी है। हॉट क्लाइमेट, हाँ मैं आ रहा हूँ बीच में। बेटर परफॉर्म इन हॉट क्लाइमेट, इसका मतलब ये कि अगर इसका दर्जा हरारत बढ़ जाए तो 60-70 तक निकल जाए तो ये रिवाइव कर लेती है, खुद को सस्टेन 60 तक तो कर लेती है किसी तरह। लेकिन हम जो रिकमेंडेशन है इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप धूप में रख दें। ये कभी कभार हुआ कि अगर इसे कोई थोड़ा सा रगड़ा लग गया तो कोई नहीं, बचत हो जाएगी। आम बैटरी में अगर 70 तक UPS के ऊपर चला जाए तो उसकी क्लैप्स शुरू हो जाती हैं प्लेटें। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है तो हम ये क्लेम करते हैं कि ये हॉट क्लाइमेट में सस्टेन कर ले, ज्यादा ब्रेकज का इसमें मसला नहीं आएगा। Ambient temperature 40 degree Celsius है, what will be the temperature of your battery while charging and while discharging? बेहतर अगर एम्बिएंट होगा तो इसका प्लस माइनस में 10 से 15 आता है, 10 to 15 डिग्री आप फर्क डाल सकते हैं। अगर 40 है तो ये 50 तक जाएगी, अगर बाहर 50 हो गया तो 60 तक, ये तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। देखें जो इसको बोलते हैं डेल्टा, कि बाहर का टेम्परेचर और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर। डेल्टा अगर 10 है तो बैटरी को इतना मसला नहीं आता। मसला यह है कि बाहर का चल रहा है 30 और टेम्परेचर और बैटरी का हो गया 60। असल मेटलर्जिकल फेलियर यहाँ पे आता है कि वहां से उसे एक तरफ से ठंडा मिल रहा है और वो तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो आर्क बनती है उसमें मेटलर्जी बेसिकली होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटलर्जी क्या करती है, एक्सपैंड करती है। अब एक्सपैंड करके जो मेटलर्जी वापस अपनी जगह पे आ जाती है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। और ये होता है बैटरी की स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने इसका जो स्पाइन डिजाइन किया है वो किया इस बुनियाद के ऊपर स्ट्रॉन्ग है कि अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये बर्दाश्त कर ले। Spine का मटेरियल क्या है? ये लेड एंटीमनी अलाय है। ये सब में होता है? नहीं, कोई अपने अपने फॉर्मूले हैं, हमारा अपनी रिसर्च है, हमारे अपने इंजीनियर्स हैं। अभी DM प्लांट भी आपको ज्वाइन करेंगे तो मजीद मैन्युफैक्चरिंग के सवाल, लेकिन हमारा एंटीमनी डालते हैं लेकिन ये रेशो होती है। हम फर्ज करें 5% एंटीमनी के साथ बना रहे हैं, पता चले कोई और कंपनी 2% एंटीमनी के साथ बना रही है। अब एंटीमनी जो है बहुत महंगा और कॉस्टली मटेरियल, जैसे जैसे एंटीमनी कम करेंगे वो स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। ये ऐसे ही है कि आपने गोश्त बना लिया उसमें हड्डियां डाली नहीं है, तो ये बैकबोन है इसकी एंटीमनी। तो हम 5 बिल्कुल ये रेशो बिल्कुल सही पहुंचा। अच्छा जी, इसी वजह से जो बूस्ट चार्ज, अगर आप इसे कभी ज्यादा करंट के ऊपर चार्ज करें तो ये फास्ट स्टेट के ऊपर चार्ज हो जाती है, बर्दाश्त कर लेती है। यानी कि कह सकते हैं कि आम बैटरी की निस्बत ये ओवर चार्जिंग को रेजिस्ट करती है। पानी का लेवल मेंटेन करना, पुरानी बैटरी में पानी का लेवल डालते थे, लेवल की लाइन डालते थे लाइन। अब कोई ऐसा मसला नहीं है, इधर से ढकना खोलें, पानी ऊपर से डालें और लेवल मेंटेन कर लें, आसान है डालना। ये वाला लेवल प्लग है बेसिकली। अच्छा, ये थोड़ी सी बैटरी के हवाले से जो मैंने देखा लोड कैलकुलेशन, और इसका एक मोटा सा फार्मूला कह लें या मेन जो इसकी मिथ है वो ये है कि आपके पास जितने भी वाट हो, आपको कस्टमर बताता है कि मैं 1000 वाट का सिस्टम डिजाइन करना चाहता हूँ, आप उसे 12 में तकसीम करते हैं और फिर ये 80% एफिशिएंसी निकलती है बीच में से
इलेक्ट्रिकल तारों की, इन्वर्टर की, सारा कुछ निकाल के और फिर ये कैलकुलेशन की जाती है कि ये हमारे एम्पेयर बने। आई बात समझ में? इसका मेजर मैंने एक और मिथ निकाली। 1 एम्पेयर आवर बैटरी का 1 AH कितने वाट के लिए दरकार होता है? 10 से 12 वाट। आपने जब भी कैलकुलेशन करनी है वाट को उतने से जरा दे लें और इधर से एम्पेयर आवर को दे लें। 1 एम्पेयर आवर यूज होगा 10 से 12 वाट के लिए। 10 वाट पे डिजाइनिंग करेंगे तो सिस्टम ज्यादा अच्छा डिजाइन हो जाएगा। अच्छा जी, ये मजीद वो जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, 2 चीजें बहुत है। तीसरी फ्लोट चार्जिंग और कटिंग, इसके हम बाद में बात करेंगे। कट ऑफ 9.50 पे बैटरी को कट करना चाहिए। इसका कट थोड़ा डेप्थ है, लेकिन यहां तक इससे ज्यादा डिस्चार्ज करेंगे हो जाएगी, दोबारा चार्ज भी हो जाएगी, लेकिन फिर उसको चार्ज होने में लंबा टाइम लग जाता है। उसके अंदर सल्फेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कट आउट 14.80 पे अहम चीज है। आम तौर पे कितना रखा जाता था पुरानी बैटरी के लिए? 14 से 14.2 और इसके लिए 14.8 रखना है। नहीं तो ये पूरी तरह चार्ज नहीं कभी भी होगी। लो बैकअप की कंप्लेन आएगी कस्टमर की तरफ से। इस चीज का ख्याल रखें। कटिंग का मतलब ये होता है, या फ्लोट चार्जिंग, ये 2 तरह से होती है। एक तो हम कटिंग कहते हैं, फ्लोट चार्जिंग में कहते हैं कि बैटरी कई दिनों से लाइट नहीं गई, फर्स्ट करें सोलर पे नहीं है, तो वो बैटरी सर्किट पे नहीं आ रही चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और अपने ही डिस्चार्ज से चार्ज होती 12-20 पे आई है, तो इन्वर्टर क्या करे, इसे 1480 पे ला के फिर छोड़ दे। तो ये भी एक अहम चीज, इसको भी आपने देखिए। इस बैटरी में फीफो की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लोग मार्केट से निकाल, काफी टेक्निकल लोग हैं, बात समझने में बड़ा मजा आ रहा है इनसे इंटरेक्ट करके। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये कि जो पहले आई है उसे पहले निकालें, जो बात, क्योंकि अगर ये 2.5-3 माह पड़ी रही तो ये फिर डिस्चार्ज होगी, फिर वरना अगर आपने रख लिया तो फिर इसे लंबा चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होती रहेगी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पहले से बहुत ज्यादा है, सल्फेट मिलता रहेगा, अंदर एक केमिकल रिएक्शन। बैटरी वो वाहद प्रोडक्ट है कि जिस दिन इसमें बेसर डल जाता है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसको आपने फीफो इस बैटरी के साथ लाजमी इंप्लीमेंट करना। बस ये खत्म करके जाते हैं। अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं ट्यूबलर के हवाले से मैंने स्पेशली निकाल ली थी। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो जाए तो खराब हो सकती है। मतलब बाहर 40 चल रहा है जैसे बाइनिंग, और आपके बैटरी का अंदर टेम्परेचर 80 होगा। एक जगह मैं एक सोलर वाले बाइक से उन्होंने डिजाइन किया तो मसला आ रहा था, कहते यार बैटरी बड़ी जल्दी खराब हो रही। मैं क्या अच्छा चलो मैं फिर उन्होंने कहा जी अगला बैंक भी खराब हो गया इतनी जल्दी। हालांकि उस वक्त हमारी ट्यूबलर थी, तो मैं गया तो उसने क्या जवान ने किया, धूप में लगाई हुई है बैटरी, सोलर प्लेट, और बाहर धूप में बैटरियां भी लगा दी हैं, और सूरज की किरणा पै रही हैं बैटरियां, वो बैटरी खराब। सोलर पैनल नहीं लगा। तो ये काम बैटरी का एक टेम्परेचर, अब ये है कि हीट से फिर अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो दर्जा हारत से बढ़ने शुरू हो जाए। सब सर्दी भी डीप डिस्चार्ज, इसके जो टर्मिनल है अगर जंग आलूद है, सल्फेटेड है, करंट पास नहीं हो रहा, आप परेशान है चार्ज डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रही, तो टर्मिनल बहुत सारे लोग ग्रीस लगा लगा के फिट कर देते हैं। आखिर पे ग्रीसिंग करनी, सफाई, फिटिंग और ग्रीसिंग का काम आपने आखिर पे करना है। और ग्रेविटी अगर कम हो जाए तो फिर इसको जब तक चार्ज करके, अगर बहुत ज्यादा सिस्टम के ऊपर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में कोई चली गई बैटरी तो फिर इसे आपने चार्ज करना। अच्छा जी, ये एक अहम टेबल है, इसको समझना। आम जो बैटरी थी ट्यूबलर के अलावा जो कन्वेंशनल बैटरी है, उसमें जैसे ही ग्रेविटी कम होती है वैसे ही उसके वोल्ट भी कम होते हैं, लेकिन ट्यूबलर बैटरी में ऐसा नहीं है। ट्यूबलर बैटरी में ग्रेविटी तो कम नहीं होगी, इसके वोल्ट कम होंगे। इसको जब भी आप जज करेंगे किससे करेंगे, वोल्ट से जज करेंगे। क्यों? जब सल्फेट बनता है तो वो इस सरफेस के ऊपर बनता है, ये प्लेट थोड़ी मटेरियल तो इसके अंदर है, तो मटेरियल के साथ इंटरेक्शन नहीं है सल्फेट का, तो यही सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में हल होना शुरू हो जाता है। हल होते होते ये बस सल्फेट बना,
जब तक उसने दोबारा रिवाइव होना वो हल होकर फिर थोड़ी सी ग्रेविटी मेंटेन कर देता है, लेकिन वोल्ट से मटेरियल अंदर डिस्चार्ज हो चुका होता है। अगर आप टेबल पे गौर करें 1260 ग्रेविटी थी, 1260 की उसके ऊपर सर्किट वोल्टेज थे 1.2। हुआ क्या, जब डिस्चार्जिंग शुरू की हमने तो 1.240 और करंट जो वोल्टेज था ये तेजी से गिरा 30 पे आया, 1230 पे, 1220 ग्रेविटी 1210, 1200 ग्रेविटी वोल्टेज 1190, 1180 और 1170 पे आ गए। इसी तरतीब से इसकी ग्रेविटी थोड़ी कम गिरेगी लेकिन वोल्ट ज्यादा गिरेंगे। आपने जब भी इसे चेक करना है ग्रेविटी के ऊपर नहीं जाना, वोल्ट से ज्यादा चेक करना। अच्छा जी, ये खास किस्म का मीटर है, इसमें बैटरी का चेकिंग सिस्टम भी मौजूद है। जब मैंने खान साहब ने बताया मुझे कि हमने इस तरह सोलर वाला में ट्रेनिंग भी करनी है, तो मैंने इनसे इस मीटर का जिक्र किया, तो थोड़ा बजट भी था और उसमें मैंने कहा ये सर ये देना ज़रूरी है। तो खान साहब इस मामले में थोड़े पोलाइट है, तो इन्होंने कहा नहीं जी हम ये मीटर देंगे। इसमें क्योंकि बैटरी का पूरा एक निज़ाम है, ये मैं थोड़ा बताऊँ। तो इस मीटर के हवाले से मैं चाहूँगा कि हम एक क्लैपिंग करके खान साहब अब ज्यादा हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, इसमें वोल्ट आप प्लेट के बैटरी, एक मिनट तो हंसी मजाक करेंगे आपके साथ, फिक्र ना करें, आ रहा है आंसर क्वेश्चन। अगर आपने मुझसे सवाल करने, मैंने भी करने हैं सवाल। ये बच्चे नहीं है, मुझे भी पता ले लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा जी, जो हमारी सोलर प्लेट है इसके वोल्ट भी चेक कर सकता है, एम्पेयर भी चेक कर सकता है। इसकी जो खास खूबी ये बैटरी चेकिंग सिस्टम है, इसमें 12 वोल्ट पे ला के जब इसको एक बैटरी को आप चेक करेंगे, अगर बैटरी सही है तो ये गुड बताएगा, अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो ये बताएगा रिचार्ज करो, और अगर बैटरी खराब है तो ये बता देगा कि रिप्लेस करो। तो इस मीटर के हिसाब से आपने बैटरी को चेक करना है। कोई भी एम्पेयर, किसी भी प्लेट जो कोई भी 10 एम्पेयर तक ये चेक कर सकता है। लोड को 15 से 30 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं आपने लगा के रखना वरना वो फिर उड़ जाता। तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए, और एसी वोल्टेज भी चेक कर सकता है। तो ये आज तमाम लोगों के लिए ये आज का एक्साइड पाकिस्तान की तरफ से खान साहब की मेहरबानी कि आप इससे जरूर अपने तौर पर मुस्तफीद हो। शुक्रिया सर। चलो हाँ बस 2 मिनट फिर उसके बाद। अच्छा, जब भी आप ग्राहक को बैटरी सेल करें तो 2-4 चीजें बताएं। एक तो सर महीने में कम से कम एक बार इसका पानी चेक करें। दूसरा, जब भी पानी डालना है डीआयोनाइज्ड वाटर डालें, एक्साइड का डीआयोनाइज्ड वाटर डालें, और कभी भी तेजाब के साथ इसको फिल ना करें, क्योंकि बैटरी में एक ही बार इलेक्ट्रोलाइट डलता है, उसके बाद जब भी इसकी ग्रेविटी मेंटेन होती है वो चार्जिंग से होती है। अगर वो ज्यादा तेजाब डालेगा तो फिर बैटरी की 2 तरह की, या तो प्लेटें बहुत ज्यादा अंदर सीमेंटेड सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा, या फिर प्लेटें गलना शुरू हो जाती हैं जब खास ग्रेविटी से जाता है। लेकिन बाज लोग होते हैं उनको जितना ही मना करें उन्होंने डालना तेजाब दिया जाए, आप दे दो यार मेरा मसला, उन्हें वो होता है ना कई बंदे के ज़हन में भी। तो ये जरूर, हाँ जी, एसी वाला पानी, हाँ एसी वाला भी डीआयोनाइज्ड वाटर है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, वो भी डाल सकते। तो ये सारी चीजें भी आपने ख्याल रखना। आखिर में जहां पे बैटरी लगी हो, इस बैटरी में 2 गैसेस बनती हैं, कुछ छोटी मोटी हथियार, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस है ये धमाके से जलती है, और जो ऑक्सीजन गैस है ये इसे जलने में मदद देती है, तो धमाका हो सकता है। तो कनेक्शन आपने हमेशा अच्छे तरीके से लगाने हैं, जिम्मा कनेक्टिंग जो करनी है वो कहीं पे लूज ना होगा, स्पार्किंग होगी तो बैटरी फट सकती है, एक चीज। दूसरी चीज, जहां पे बैटरी चार्ज हो रही है वहां पे मना कर दे ग्राहक को कि जो आपका बैटरी बैंक का एरिया है वहां पे कोई बंदा सिगरेट वगैरह ना पिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती तो वो जल सकती है। और जब भी सर्किट को अलहदा करना है तो पहले और नेगेटिव वायर खोलनी है, और जब भी सर्किट लगाना है तो पहले पॉजिटिव वायर जमा वाली तार लगानी। ये मोटी मोटी चीजें आपने इन चीजों का ध्यान रख करनी। और एसड को खास तौर पे इसकी हैंडलिंग चेक करते वक्त खास तौर पे ख्याल करें। और ये बात का ढकना क्लच हुआ था, आप खोलते हुए यकदम निकलती है, आंख अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह के नज़ारे दिखा, तो इसकी भी हिफाजत करनी। ढकना खोलते वक्त यकदम नहीं खोलते, पहले हल्का सा लूज करते हैं फिर खोलें। बेशक वक्ती तौर पे आपको लगता है हमेशा कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन वो कभी कभार का ही एक्सीडेंट होते भी तो कभी कभार है, रोज नहीं होता। तो इन छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर का आपने ख्याल रखना है। एक और अहम चीज,
एक बैटरी में टर्म यूज होती है, उसे बोलते हैं पैरासिटिक ड्रेन। जब बैटरी में फ्यूम बनते हैं ना जी, तो इसका ऊपर का टॉप कवर गीला कर देते हैं। अब ये जो गीला हो जाता है और जो जमा और नफी वाले पोल है ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, और ये बैटरी का क्या करते हैं, अगर पूरा बैंक ही ऊपर से गीला है तो बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट बढ़ा देते हैं और बैटरी साइकिलिंग में ज्यादा आती है, इससे बैटरी के लाइफ साइकिल कम होते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। इन सारी चीजों, ये मेरा नाम है, नंबर है, मोबाइल फोन है, टेक्निकल हवाले से बैटरी के, क्योंकि मैं क्लेम को भी देखता हूँ, सर्विसेज को भी ऑल ओवर देखता हूँ। किसी भी बंदे ने कोई भी इस हवाले से पूछना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो आखिर में मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से, बड़ी तमन्नुगाजी से बात सुनी। प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए। हाँ, एक हाँ? मिल जाएगा वो। वो जान देर कर देते हैं। मैं जीएम साहब को ले आता हूँ। तो मैं जीएम प्लांट को भी इधर ले आता हूँ। तो आखिर में यही कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के कारोबार का हामी और नासिर हो, उसमें दिल अपनी राज अपनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। थैंक यू।